पूरे देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संचालक मौजूद हैं, क्योंकि मैं बार बार आपके बीच में आ रहा हूं तो मुझे अटपटा लग रहा है। हमारे बीच में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, जन कवि, लोकप्रिय कवि, हमारे अपने कवि आदरणीय सुरेंद्र जी दुबे। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो माइक पर आए और इस कार्यक्रम के लिए कुछ कहें और इस कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी करते हुए इसको विधिवत शुरुआत भी दें। आदरणीय सुरेंद्र जी दुबे। हेलो मित्रों, शाहपुरा की धरती, मंडेला जी की परंपरा और मंडेला जी के सुपुत्र कैलाश मंडेला की किताब का विमोचन, इस अवसर पर अगर मुझे कुछ कहने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी चेतना के साथ, कि हर शहर शाहपुरा नहीं होता। जो शाहपुरा होता है वही शाहपुरा होता है। जिस शहर की अपने नगर की संस्कृति, अपने क्षेत्र का साहित्य, अपने क्षेत्र की थाती और अपने सपूतों के प्रति जिसमें अटूट प्यार होता है, वो शहर शाहपुरा होता है। और हर शाहपुरा में, शाहपुरा भी फिर मान लो कई हो जाएं, हर शाहपुरा में मोहन मंडेला नहीं होते। ऐसे साहित्यकार जिन्होंने सैकड़ों कवियों की प्रेरणा बनकर ज्योति पुंज का, प्रकाश स्तंभ का काम किया अपने युग में, अपनी पूरी जिंदगी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जी, ऐसा महान साहित्यकार हर शाहपुरा में नहीं होता, इसी शाहपुरा में संभव है। और हर शाहपुरा में मोहन मंडेला भी हो तो उनके परिवार में कैलाश मंडेला जैसा कवि पुत्र रत्न के रूप में नहीं होता। कैलाश मंडेला वो सपूत शाहपुरा का, जो शाहपुरा से चलता है, पूरी हिंदी का हो जाता है, राजस्थानी का हो जाता है, पूरे संसार का हो जाता है। जहां जहां राजस्थानी बोली जाती है वहां वहां अपनी मेवाड़ी भाषा को लेकर जाता है, अपनी संस्कृति को पहुंचाता है, अपने नगर की परंपराओं को पहुंचाता है। तो एक अटूट रिश्ता शहर से कवि का बनता है। और उसकी पहली किताब का जब विमोचन का प्रसंग हो और वो मुझसे सलाह ले, तो जब इसने मुझसे सलाह ली तो मैंने कहा सीएम हाउस में तेरा विमोचन करवा देते हैं। मैंने कहा अशोक जी से बात कर लेंगे और वहां तेरी किताब का विमोचन करवा दूंगा मैं। तो इसका कैलाश का यह कहना था कि नहीं चाचा जी, विमोचन तो मेरे शाहपुरा में ही होना चाहिए। अगर आप अशोक जी को शाहपुरा में ला सकते हो तो बात करो, बाकी विमोचन तो शाहपुरा में ही होगा। तो उस समय में मैंने कहा फिर किससे कराएगा? बोला हम हमारे कलेक्टर साहब से कराएंगे, क्योंकि हमारे इलाके के मालिक वही है। इतनी बुद्धिमत्ता बड़ा निर्णय जो आदमी लेता है, जिसका सोच ऐसा है, जिसकी चेतना ऐसी है, उस व्यक्ति की कविताएं कितनी पक्की होगी, ये हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कैलाश मंडेला का शुरू से विकास मेरे सामने हुआ है कवि सम्मेलनों में, जहां वो कहता था, हाँ शॉर्ट में बस 2 मिनट तो यार, तेरे सम्मान में 2 मिनट तो बोलने दे यार, ऐसा क्या करता है? किताब का विमोचन है आज, छोटा मोटा काम थोड़ी। किताब का विमोचन होना बहुत बड़ी घटना होती है, इतना जल्दी मत बचा तू। कैलाश मंडेला जब लिखता था, थोड़ो मुकड़ो तो दिखा दे, गो काला नैना ने घुमा दे, दर्शन रो अमृत पिरवा दे, मारी गणगौर, यहाँ से शुरू होता है। और फिर आगे कहता है, होटा ऊपर रुवाली की रेखा जद बनी, पड़ोसी की छोरी माँ ने देखा ही गणी। सौंदर्य की प्यास लिए में इसका गीतकार बढ़ता है। और फिर ये कहता है, मैं तो देखा ही हूं एक कुंवारी ने, पिता को अल्टीमेटम देता है कुंवारेपन में। और जब इसका कवि प्रौढ़ होता है तो अकाल पर एक माइलस्टोन पोइट्री करता है। अकाल पर जो गीत कैलाश मंडेला ने लिखा है, मैं नहीं समझता कि राजस्थानी और हिंदी भाषा में कोई इतना श्रेष्ठ गीत अकाल की पीड़ा पर किसी ने लिखा होगा। लेकिन गीतों की ये परंपरा बढ़ती है, क्योंकि जिसकी परंपरा समृद्ध है, जो मोहन मंडेला और ब्रजमोहन सपूत की धरती से आगे जाए कविता को लेकर, गीतों को लेकर, उसका गीत कच्चा अगर हुआ तो धरती उसे क्षमा नहीं करती। इसलिए उसकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा होती है, पक्के गीत लेके निकलता है यहाँ से। और वाकई ये इस बात को साबित कैलाश मंडेला ने किया है। तो कैलाश मंडेला गीतों को लेकर बढ़ता है। लेकिन मित्रों, कविता ऐसी चीज नहीं है जो यूं हो जाए।
वो धूमिल ने कहा हुजूर कविता क्या खाने कमाने चरित्र चमकाने की चीज है? ना भाई ना, ये तो भाषा में आदमी होने की तमीज है। भाषा में आदमी लगना चाहिए कवि, लेकिन हिंदी में कविता नहीं कही जा सकती। ये बात भारतेंदु जी ने कह दी थी। हिंदी हमारी विचार विनिमय की भाषा है, कविता की भाषा नहीं है। कविता की भाषा हमारी वो भाषा होगी जो घर परिवार में बोली जाती है। कैलाश मंडेला ने उस भाषा में कविता की है जो उसके परिवार में बोली जाती है, उसके गांव में बोली जाती है, उसके गले में बोली जाती है, उसके मोहल्ले में बोली जाती है, उसके स्कूल में बोली जाती है। वो भाषा ठीक कविता की भाषा है। और जब ये कहता है अपनी किताब में, इसकी किताब देखी मैंने, बहुत बढ़िया किताब लिखी है। कविता इस गीतों से हटकर जब इसकी गद्य कविता खड़ी होती है तो उसमें जीवन का उल्लास है, जीवन का विश्वास है, जीवन की जिजीविषा है और जीवन के स्थायी मूल्य है, समसामयिक संदर्भों के स्थायी भाव जिसकी कविता के अंदर है। वो कविता, हाँ एक वो याद दिला रहा मुझे बुद्धि प्रकाश, टोपी और टोपे में क्या फर्क होता है? टोपी और टोपा बात करते, तुझमें मुझ में क्या फर्क? तो बस सिर से पूछ लो, सिर बताएगा क्या फर्क। दोनों सिर पे ओढ़ी जाती है। तो सिर ने बताया कि टोपी तो ओढ़ता हूं और टोपा को भी ओढ़ा जाता है। हमारे बोलचाल के मुहावरों को, हमारे ग्रामीण मुहावरों को इस तरह कविता में लाना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बिजली के खटके को घमंड आ गया, इस किताब में घमंड आ गया कि बिजली तो मेरी वजह से चल रही है, बिजली के स्विच को। तभी बिजली लाइट चली गई। लट्टू से कहा लट्टू तू मेरा दम पर जम रहा है, तभी करंट चला गया। तो बिजली के खटके को अपनी औकात पता चल गई कि मेरे दम पर बिजली आ रही नहीं आ रही। किवाड़ से कहा किवाड़ तू क्यों अकड़ रहा है बारिश के अंदर? तो किवाड़ कहता है मुझे उस दिन की याद आ रही जब मैं किसी पेड़ का हिस्सा था और पेड़ पर इतराता था। तो ये बातें कविता की अगर कोई कवि कहता है तो उसके कवित्व में रंच मात्र भी, लेश मात्र भी संशय करने वाला अगर कोई व्यक्ति नजर आता तो समझ लो उसकी कविता की समझ में दोष है। कैलाश मंडेला की कविता में की प्रतिभा में कोई लेश मात्र भी दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। मैं चाहता हूं उपस्थित जन समुदाय एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी धरती के लाडले बेटे की किताब के विमोचन के अवसर को सेलिब्रेट करें, जोरदार तालियां बजाएं। और जब तक विमोचन न हो जाए तब तक तालियां बजाते रहें। यही हम अपने नगर के साहित्यकार का सम्मान कर सकते हैं। तालियां बजाते रहिए। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे यहाँ पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई और आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय लोढ़ा जी और उपस्थित मेरे सभी माननीय गणमान्य श्रोता। मैं तो आत्मविभोर हो गया हूं क्योंकि इतनी प्रशंसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता साहब। ये प्रशंसा करने का खेल कवियों के बाएं हाथ का खेल है और इसमें हमारे सुरेंद्र जी दुबे सिद्धहस्त हैं। मैं तो जो देखता हूं वो लिखता हूं और जो लिखता हूं वो आपके बीच में कह देता हूं। ये मेरी भावनाएं हैं। आपने प्यार दिया, स्नेह दिया और आइए मैं विलंब